आज वर्तमान में कोई कॉलेज के बाहर खड़ा होकर के कोई लड़का जी हमारी किसी भी कन्या पर, किसी भी लड़की पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। पहले क्या होता था, लव जिहादी सड़कों पे थे, स्कूलों में थे, स्कूलों गेटों में थे, गिरफ्तार होते तो थानेदार उन्हें छोड़ दिया करता था। जी बिल्कुल। दूसरे राज्यों के लोग जी। उत्तर प्रदेश का जी उदाहरण देते हैं। जी ये बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बना है, लॉ एंड ऑर्डर का एक मॉडल बना है। उत्तर प्रदेश एक पहचान बनी है देश की आज। उत्तर प्रदेश हमारी तीर्थ नगरी है, माता शाकुंभरी देवी हमारी यहाँ पर है। जी भगवान परशुराम जी के कर्म क्षेत्र में आप बैठे, ये हमारा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी है। उत्तर प्रदेश में माँ विंध्यवासिनी जी हैं, और उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम की जन्मभूमि है, और उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ गोरखपुरी है। उत्तर प्रदेश ही मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक उत्तम प्रदेश है। पहलगांव में जो घटना हुई जी और 28 तीर्थ पर्यटकों को निर्मम धर्म पूछ करके हत्या की गई, ये उसका एक कायरतापूर्ण हमला है। हमने कश्मीर को धारा 370 हटा करके जी वहां पर माहौल बनाया था और उसको डेवलप करना चाहते थे। तो पाकिस्तान सोच रहा कि डरा करके हम डर जाएंगे, तो उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये कार्य जो है जी उसने बहुत बचकानी हरकत की है। भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बैठक करके तत्काल सिंधु जल समझौता खत्म करके बिल्कुल। उसको एक बड़ा युद्ध जीता जी और पाकिस्तान को उसकी औकात बताई कि तेरी औकात क्या है। उसको एक झपकी में खत्म कर देंगे हम पाकिस्तान को। वो अपनी औकात में रहेगा, उसकी औकात समझा देंगे। उसने जो 26-28 ऐसे परिवारों को मौत के घाट उतार करके उसने भारत के माथे पर चोट मारी है। चोट की चुनौती हमने स्वीकार की है। हम उसके कितने मारेंगे तो कल्पना भी नहीं कर पाएगा वो। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलना, ना बयानबाजी होगी। मैं बयानवीरों से भी कहूंगा कि बयानवीर भी बयानबाजी बंद करें। अब जिस पे कोई हथियार है, जैसे हमारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की सेना है, परशुराम स्वाभिमान सेना है, फरसे हैं, हम उसे फरसे से काट देंगे सारे पाकिस्तान को। आज वर्तमान में माता पिता को मैं कहना चाहता हूं कि एक तो वो अपने परिवार में, जैसे आप हो जी, तो आप अपना माइंड सेट करके रखिए कि मैं जब तुम्हारी शादी हो जाए जी तो हम दो, हमारे 5 कम से कम और एक बच्चा राजनीति में तारना है। उसे पढ़ा कर लिखा करके अच्छा बना करके जी उसको राजनीतिक क्षेत्र में तारना है। क्या बात। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता सुनील भराला का। मेरठ की बात करते हैं। भाजपा नेता सुनील भराला। मेरठ में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला ने हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री श्री सुनील भराला जी जुड़ रहे हैं। जानते हैं उनकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, और वो आरएसएस में काफ़ी समय से उनके पिताजी भी वर्क कर रहे थे और वो भी कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले जानेंगे कि ये राजनीति में आना ये कैसे स्टार्ट किया आपने, या पूरा परिवार ही पहले से ही राजनीति में था आपके? देखिए, 1942 से जी हमारे परिवार, हमारे बाबा जी स्वयंसेवक बन गए थे, और स्वयंसेवक के साथ उन्होंने लंबे समय तक स्वयंसेवक रूप में ही काम किया। ओके। और उसके साथ साथ जो है परिवार में एक परंपरा हुई। हमारे पिताजी 3 भाई थे जी वो मझले थे, बीच के थे। जी
वो भी जब संघ का परिवेश था परिवार के अंदर, जी तो वो भी स्वयंसेवक बने और विस्तारक के रूप में जब जूनियर इंजीनियर की नौकरी उनकी दिल्ली में लगी, तो उसी कालखंड में वो संघ के विस्तारक के रूप में वो भी निकले और उन्होंने लंबे समय काम किया। उसी कालखंड में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनसंघ के नाम से भारतीय जनता पार्टी का पहला रूप था, उस कालखंड के अंदर उन्होंने जनसंघ में काम करना शुरू किया। और वो केवल इस कारण से नहीं कि अपनी इच्छा से, वो संघ परिवार की योजना से। जी राजमाता सिंधिया जी का नाम आप जानते होंगे, जी बिल्कुल। मिले तो नहीं होंगे आप लोग। नहीं। वो वास्तव में राजमाता थी और विजया राजे माता सिंधिया के नाम से वो जानी जाती थी। उत्तर प्रदेश वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पदेन थी उस कालखंड में। और उत्तर प्रदेश की प्रभारी होते हुए चुनाव 1974 का 1969 के नेतृत्व में हुआ था। और उस चुनाव में जब भारतीय जनसंघ पर प्रत्याशी के रूप में नहीं थे, जी तो उनको लाया गया था। ओके। तो ऐसी संघ की योजना के माध्यम से वो आकर के यहाँ जनसंघ से चुनाव लड़े थे। और सरदना विधानसभा हमारी होम है जी, अब तो उसके बहुत हिस्से कट गए, तो वो एक बड़ी विधानसभा हुआ करती थी। उसमें वो दूसरे नंबर पर भारतीय जनसंघ आई थी। तो इसी पर 7 दिन तक ढोल बजा था कि भारतीय जनसंघ दूसरे नंबर पर आया है। ओके। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी थी जी जो दूसरे नंबर पर आई थी, उसमें एक हमारे पिताश्री की सीट थी। बिल्कुल। मंत्री जी जानना चाहेंगे कि पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से आप भारतीय जनता पार्टी से थे। मंत्री जी जानना चाहेंगे कि इस कार्यकाल में आपने कितनी चीज़ों का अनुभव किया और आने वाले कार्यकाल की क्या योजनाएं आपकी चल रही हैं? देखिए, अनुभव नहीं किया जी हमने, सड़कों पे संघर्ष किया। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी में जो एक एजेंडा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, एकात्म मानव दर्शन, और अंतिम जो अभाव के कारण से पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है जी उसकी कार्य योजना को कैसे आगे में बढ़ाना है और उसे कैसे लाभ मिलेगा। बिल्कुल। श्रम कल्याण परिषद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जब जिम्मेदारी सौंपी गई सरकार के अंदर 1958 के बाद जिस बोर्ड का अध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री का मुझे मिला उत्तर प्रदेश में, उसमें उनकी कोई भी सक्रियता नहीं थी उस ऑर्गेनाइजेशन की। सरकार में बैठे कैबिनेट मंत्री तक भी उस पद को नहीं जानते थे। ओके। लेकिन एक संकल्प था गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए। जब उसकी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी तो हमने अपनी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया जी। और उसको अनवरत उसमें परिश्रम करके उसमें ई श्रम कार्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 30 लाख लोगों का पंजीयन कराया। ओके। और लगभग 10 योजनाएं उसमें हमने प्रचलित की और उन कल्याणकारी योजनाओं को जो श्रमिकों को सीधा लाभ मिले जी उसको बहुत ही सुलभ करा। ओके। उसमें ऑनलाइन करा, ऑफलाइन करा। तो वो काम उत्तर प्रदेश की प्रथम कालखंड की योगी सरकार में जी ये करने का अवसर मिला और उसमें श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पहचान मिली, एक बड़ा लाभ मिला। मंत्री जी आने वाले कार्यकाल की क्या योजनाएं हैं? क्या आने वाले समय में कोई चुनाव की तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता के रूप में अपने मन से नहीं सोच सकते कुछ भी। बिल्कुल। हमारी पार्टी हमें क्या दायित्व देगी हम्म। वो पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। हमारी क्या योजना है? हमारी योजना ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे उत्तर प्रदेश में अच्छा करके और हमारी फिर सरकार बने, हम कार्यकर्ताओं की ये सोच है। बिल्कुल। इस सोच के आधार पर हम काम करते हैं। मंत्री जी जानना चाहेंगे कि मेरठ में आने वाले, इसके पहले जब
कांग्रेस सरकार थी या सपा थी, उस समय से लेके आज क्या बदलाव आप देख रहे हैं? ये तो जनता को बताना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल आपने क्या बदलाव देखा, ये सवाल आपसे ही है। जी और ये सवाल उत्तर प्रदेश के नागरिकों से है। जी जब कांग्रेस कालखंड था, जी फिर कांग्रेस निकली तो समाजवादी पार्टी आई, जी समाजवादी पार्टी आई तो फिर भाजपा आई, भाजपा आई तो फिर बसपा आई, और फिर सपा आई। ऐसे चलता रहा उत्तर प्रदेश में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा कार्यकाल है जिसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उसमें एक आमूल चूक परिवर्तन है। आज वर्तमान में कोई कॉलेज के बाहर खड़ा होकर के कोई लड़का जी हमारी किसी भी कन्या पर, किसी भी लड़की पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल पहले क्या होता था, लव जिहादी सड़कों पे थे, स्कूलों में थे, स्कूलों गेटों में थे, गिरफ्तार होते तो थानेदार उन्हें छोड़ दिया करता था। जी बिल्कुल तो ये हालात उत्तर प्रदेश के थे, कानून व्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आमूलचूल परिवर्तन है। तो ये जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जिस प्रकार का भी बिल्कुल एक वातावरण बना, तो आज कानून व्यवस्था को लेकर के आज सोच बदली है उत्तर प्रदेश के लोगों की। जी आज व्यापारी यहाँ आ रहे हैं जी और अच्छा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में है। मंत्री जी दूसरे राज्यों के लोग जी। उत्तर प्रदेश का जी उदाहरण देते हैं, जी ये बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोग स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को स्वीकार कर रहे हैं, सड़कें आप देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल फिट हो गई है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कानून का राज लागू हो गया है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं जी उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रही हैं। ये मॉडल है उत्तर प्रदेश का। मंत्री जी, विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पे चुनाव लड़ती है। विपक्ष हताश है, निराश है, उन पर मुद्दे नहीं, उन पर लड़ाकू विमान नहीं है, इसलिए वो हताश है। तो वो जाति पर कहने लगेगा, कभी किसी बात पर कहने लगेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव लड़ती है, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश एक विकास का मॉडल बना है, लॉ एंड ऑर्डर का एक मॉडल बना है। उत्तर प्रदेश एक पहचान बनी है देश की आज। उत्तर प्रदेश हमारी तीर्थ नगरी है, माता शाकुंभरी देवी हमारी यहाँ पर है जी। भगवान परशुराम जी के कर्म क्षेत्र में आप बैठे, ये हमारा है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की नगरी है। उत्तर प्रदेश में माँ विंध्यवासिनी जी हैं, और उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि है। और उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ गोरखपुरी है। उत्तर प्रदेश ही मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश अपने आप में एक उत्तम प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की कल्पना कर पाना सबके बुलबुते की बात नहीं है। मंत्री जी, आते हैं एक खास टॉपिक पे जो इस टाइम आप देखते होंगे कि पहलगाम में एक काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है आतंकियों द्वारा। मंत्री जी, इसको लेके ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो उत्पन्न हुआ है विवाद, इसके लेके आपका क्या माइंडसेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने आज देखा होगा, यहाँ मेरठ में जन आक्रोश देखा होगा। बिल्कुल भारत और पाकिस्तान, जी। पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है? भारत से कम है। इतनी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, बिल्कुल कम नहीं है। वो बच्चा है, जी। और वो नादानी कर बैठा, और वो नादानी इस बात की कर बैठा कि वो धर्म पूछ करके हमारे हिंदू भाइयों की हत्या कर देना, जी। ये नादानी कर बैठा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर करारा जवाब भी दिया है। जी। किस बात को लेकर के? पहलगांव में जो घटना हुई, जी। और 28 तीर्थ पर्यटकों को निर्मम
धर्म पूछ करके हत्या की गई, ये उसका एक कायरतापूर्ण हमला है। हमने कश्मीर को धारा 370 हटा करके जी वहां पर माहौल बनाया था और उसको डेवलप करना चाहते थे। तो पाकिस्तान सोच रहा कि डरा करके हम डर जाएंगे तो उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये कार्य जो है जी उसने बहुत बचकानी हरकत की है। भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने बैठक करके तत्काल सिंधु जल समझौता खत्म करके बिल्कुल उसको एक बड़ा युद्ध जीता जी और पाकिस्तान को उसकी औकात बताई कि तेरी औकात क्या है। उसको एक झपकी में खत्म कर देंगे हम पाकिस्तान को। वो अपनी औकात में रहेगा, उसकी औकात समझा देंगे हम। उसने जो 26-28 ऐसे परिवारों को मौत के घाट उतार करके उसने भारत के माथे पर चोट मारी है। चोट की चुनौती हमने स्वीकार की है। हम उसके कितने मारेंगे तो कल्पना भी नहीं कर पाएगा वो। अभी केवल बयानबाजी से काम नहीं चलना, ना बयानबाजी होगी। अब मैं बयानवीरों से भी कहूंगा कि बयानवीर भी बयानबाजी बंद करें। अब जिस पे कोई हथियार है, जैसे हमारी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की सेना है, परशुराम स्वाभिमान सेना है, फरसे हैं, हम उसे फरसे से काट देंगे सारे को, पाकिस्तान को। अभी हमारी सेना मुस्तैद हो रही है, कमर कस रही है। पाकिस्तान को जल्दी औकात बताई जाएगी। यानी सिंधु जल समझौता ही काफी नहीं होगा उनके लिए, आगे की भी इससे रणनीति काम तैयार हो रही चलेगा। है। आगे की रणनीति बनेगी और उसको औकात बताई जाएगी। मंत्री वो जी जल्दी जी भारतीय नागरिकों का जो उनकी इच्छा है वो पूरी होगी। बिल्कुल। मंत्री जी जानना चाहेंगे कि युवाओं की राजनीति में आना क्या देश को एक बड़ा बदलाव दिखाएगा? देखिए, युवाओं को राजनीति में आने का अपना एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। जी 2 प्रकार से, जैसे आज वर्तमान में माता पिता को मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो वो अपने परिवार में, जैसे आप हो, जी तो आप अपना माइंड सेट करके रखिए कि मैं जब तुम्हारी शादी हो जाए जी तो हम 2 हमारे 5 कम से कम और एक बच्चा राजनीति में तारना है। उसे पढ़ा कर लिखा करके अच्छा बना करके जी उसको राजनीतिक क्षेत्र में तारना है। क्या बात। तो ये युवाओं को लाना है, क्योंकि युवा आने बंद हो गए राजनीति में। युवा बिजनेस के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल। IAS IPS बनने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर CA बनने के लिए आ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं केवल कैसा है। पहले कोशिश होती थी, जी बच्चे निकलते थे, संघर्ष करने के लिए निकलते थे, लड़ते थे अन्याय के खिलाफ। ये परंपरा टूट रही है, इस परंपरा को जिंदा करना है। बिल्कुल। और हम 2 हमारे 3-5 का परिवार हमें कम से कम बनाना है इस अभियान के साथ। तब राजनीति में एक बच्चा हमारे परिवार से आना चाहिए, समाज क्षेत्र में आना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं आज वर्तमान की आवश्यकता है। आज नवयुवक को और नवयुवतियों को इस पर विचार करना पड़ेगा। मंत्री जी जानना चाहेंगे कि हमेशा विपक्ष हमें बेरोजगारी की ओर से घेरता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है युवाओं के लिए रोजगार कम हो गए हैं, किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपका क्या कहना है? उसको विपक्ष को मैंने बताया हताश है, निराश है, उस पर मुद्दे नहीं है। जी इस सरकार में आज सबसे ज्यादा युवा स्वावलंबी हो रहा है। भले ही वो सरकारी नौकरियों में आज इंटरेस्ट कम है बच्चों का, फैक्ट्री में नौकरी करने का इंटरेस्ट कम है, आज वो स्वावलंबी बनना चाहता है। और ये अवसर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उस पर काम, हमारी सरकार कर रही है उस पर काम। हम युवाओं को रोजगार, बड़े रोजगार दे रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। मंत्री जी कहते हैं कि जैसे ही हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है
कि हम काफ़ी चीज़ों से संघर्ष करते हैं, फिर जाने के बाद हम कोई बड़ी सफलता की ओर जाते हैं। तो मंत्री जी, आपके जीवन में ये संघर्ष का पीरियड कितना रहा होगा? देखिए, हम लोग तो संघर्ष में पैदा हुए। सुनील भराला का नाम ही संघर्ष है जी। और संघर्ष का ही पहचान सुनील भराला है। मुझे बहुत सारे लोग राणा सांगा बोलते थे। क्यों बोलते थे राणा सांगा? हाथ टूट गया, पैर टूट गए, पार्टी के आंदोलनों में लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहे हैं, पीछे नहीं हटे, कभी भी ना हटेंगे। अन्याय के खिलाफ फिर लड़ेंगे, आज भी लड़ रहे हैं। आज जन आक्रोश मार्च में पैदल रहे, साथ चले, संघर्ष में साथ रहेंगे हमेशा। बिगड़ संघर्ष के है क्या? अगर संघर्ष नहीं किया तो वो क्या व्यक्ति है जिसने संघर्ष नहीं किया? आज राजनीति में जिस प्रकार की पराकाष्ठा हुई है, शुरुआत के चमचागिरी करके या परिक्रमा करके या सस्ती लोकप्रियता हासिल करके या झूठे बयान दे करके, किसी जाति पर जाति सूचक बोल करके, धर्म के खिलाफ बोल करके वो राजनीति में नेता बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते। वो धंधा कर सकते हैं केवल। अगर राजनीति को समझना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा सड़कों पर। ये सुनील भराला का रिपोर्ट कार्ड जी सरकार के पास है। ओके। 8 करोड़ 30 लाख पंजीयन ई श्रम कार्ड में करे। और कोविड काल, मेरे कार्यकाल में 3 साल के अल्प कार्यकाल में कोविड का कितना कार्यकाल काटोगे तुम? कोविड कालखंड कितना था? 1 साल, 1 साल 1.5 साल काटोगे। 4 बार आम चुनाव हुए जी इस कालखंड में। 2019 का चुनाव हुआ, जी 2022 का चुनाव विधानसभा का हुआ, निकाय चुनाव हुआ बीच में, पंचायत चुनाव हुआ, 4 बार आचार संहिता लग गई जी। इसमें 4 महीने काटेंगे आप। 1 महीना आचार संहिता लगती है। बिल्कुल। सरकारी सेवाएं सब निष्क्रिय हो जाती हैं। जी आप कह रहे कि 1.5 साल का कार्यकाल कोविड का भी काटेंगे आप, जी तो ये चले गए 18 महीने। जी और मात्र केवल 15-16 महीने में हमने जी उत्तर प्रदेश में श्रमिकों में एक बड़ी पहचान दी। जी। ई श्रम कार्ड 8 करोड़ 30 लाख, 3,19,000 किलोमीटर मेरी सरकारी गाड़ी चली, वाहन दौड़ा। जी। वो किस लिए? कि श्रमिकों की पहचान उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पहचान बने, उनको कार्य योजना का लाभ मिले, योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियां उनके पास तक जाएं, ये हमारा लक्ष्य था। और हम उस लक्ष्य पर पूरा खरा उतरे। हमने अपनी योजनाओं में जो 5,000 मृतक आश्रित को मिलता था वो 1 लाख रुपए करा। जी। हमने जहां 5,000 रुपए विवाह कन्या योजना का मिलता था वहां 51,000 रुपए करा। वहां बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के सारी योजनाओं को, और खेल क्रीड़ा योजना नई शुरू करी। ये एक बड़ी पहचान थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसका एक हिस्सा जो वर्ग है उत्तर प्रदेश का बड़ा, श्रमिकों का, उसमें खुशी है। आज भी वे सुनील भराला को याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उनके लिए हमने संघर्ष किया, उनके लिए हम दौड़े उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उनके लिए हमने काम किया। मंत्री जी, क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल हो रहा है? हो गया। उत्तर प्रदेश की पहचान आज लोग बाग घूम रहे हैं रोजगार को लेकर के, यहाँ कारोबार को लेकर के, यहाँ स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में डिमांड बढ़ी है इस बात की। बिल्कुल। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कारण से। मंत्री जी, जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिवार, आपके पिताजी भी आरएसएस संघ से काफ़ी जुड़े हुए थे और आज आप भी जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, आरएसएस में जुड़ना और फिर मंत्री पद पे आना, इसके बीच का आप क्या डिफरेंस देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है। ओके। हम स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवक रहेंगे, स्वयंसेवक थे, अभी भी हैं जी। लेकिन पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिलना है, वो काम पार्टी के नेतृत्व का है। मंत्री जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? विपक्ष के लिए संदेश ये है मेरा कि वो उत्तर प्रदेश को ठीक से मूल्यांकन करें,
और उनकी चीजों को समझे और जो विपक्ष की भूमिका भाजपा निभाती थी जी इस प्रकार से अपनी विपक्ष की भूमिका निभाए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों में जी अपनी इज्जत बनाए और उनके लिए संघर्ष करे सड़कों पर। ये विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भराला जी हमारे इस खास पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद।